अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्याजी साहब को रिलीफ देने के मामलात जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। और साथ ही आपको पता है कि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, जो जज साहब हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि मैंने तारीक़ इंसाफ के जो वकला हैं उनके प्रेशर में नहीं आना। आपको पता है कि शुरू से जब से केसेस चल रहे हैं तब से जो न्याजी साहब के वकला हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, बाकायदा तौर पे जजेस के मुंह पे कागजात को उछालते हैं। और आपको ये भी पता है कि जनाब खोसा साहब जो हैं उन्होंने भी कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी की। और फिर भी कौम के जो हीरो हैं यानी कि आमिर फ़ारूक साहब, उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर बढ़ा दिया जाए, मैं आइन और कानून से पीछे नहीं हटूंगा, आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करूंगा। और जब ये सारा ड्रामा करके खोसा साहब जो हैं वो निकले वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है उसके बारे में आपको पता है, वहाँ का जो इक्विपमेंट है, कहते हैं कि जी अरबों रुपए में वहाँ का इक्विपमेंट जो है वो तैयार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं अपने 19 अफराद को, यानी खुद 19 में वो खुद हैं, 18 अफराद को लेकर जनाब जी जा पहुंचते हैं लिफ्ट के अंदर। और जब वो लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं तो लिफ्ट जो है वो अंदर से ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है, जैम हो जाती है। और लतीफ़ खोसा की जो ख़वातीन असिस्टेंट्स होती हैं बाहर शोर मचाना शुरू कर देती हैं, बाहर कुछ वकला जो हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये खोसा साहब को मारने की एक साजिश है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पैगाम दिया है खोसा साहब को कि एंज नहीं तो फिर एंज ही सही। और कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। बहरहाल अभी तक जो अखबारात के अंदर चीज़ें छपी हैं मैं आपके सामने तफसीलात जो हैं वो रखती हूँ कि चेयरमैन PTI इमरान खान के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उनके बारे में आज अखबार के अंदर ये आया है कि वो कई वकला के समेत जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट के अंदर जो है वो फंस गए। समाअत जब हुई तो समाअत के बाद वो वापस जा रहे थे, और जब वो वापस जा रहे थे तो उसके बाद हाई कोर्ट की इमारत की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फिर जो है यानी इतला दी गई। यानी जिस वक्त वो लिफ्ट के अंदर फंसे टोटल 19 अफराद थे, 19 के 19 एक ही लिफ्ट में चढ़ गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 40 मिनट तक जो है वो वहीं पे लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। दीगर अफराद भी उनके साथ जो है लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। और फिर ये हुआ कि वहाँ का जो मेंटेनेंस का अमला है उन्होंने आकर बड़ी कोशिश की कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुले, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला तो फाइनली जो लिफ्ट है उसको तोड़कर, लिफ्ट को तोड़कर वहाँ से उनको निकाला गया, दरवाज़ा तोड़कर उनको वहाँ से पहुँचाया गया मतलब महफूज मकाम तक। और ये भी बता दूँ कि लिफ्ट के अंदर जो मेंटेनेंस का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये बताया कि लिफ्ट के अंदर जो गुंजाइश होती है वो 15 अफराद की होती है। ये 19 अफराद को लेकर जो है वो निकल पड़े थे। इस मौके पे जो इमरान खान के वकील हैं जी नईम पंजोथा और जो दीगर वकला हैं वो भी लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते रहे, बाहर खड़े होकर। वो जो पॉलिटिकल गेन होता है, पॉलिटिकल यानी कि बयानात होते हैं कि देखें जी इनको मारने की कोशिश की गई है, इनकी जान लेने की कोशिश की गई है और इस तरह की चीज़ें की गई हैं। जबकि रेस्क्यू अहलकार जो हैं उन्होंने कहा कि लिफ्ट में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की वजह से जब लिफ्ट पे में ज़्यादा वज़न बढ़ गया तो लिफ्ट रुकी है, जिसकी वजह से कोई इमरजेंसी अलार्म भी नहीं बज सका। तो ये जनाब आली अब इस वक्त जो है सोशल मीडिया PTI का जो है उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और प्रोपेगेंडे के अकॉर्डिंगली वो यही कह रहे हैं कि जनाब जी जो लतीफ़ खोसा हैं उनको मारने की कोशिश की गई है, जान से मारने की उनको कोशिश की गई है। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आपको इंतहाई अहम खबर देनी है वो ये है कि न्याजी साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि ये जो नईम पंजोथा वगैरह और जितने भी वकला हैं इनके PTI के जो पाकिस्तान के अंदर वकला हैं जो कि न्याजी साहब के लिए केसेस लड़ रहे हैं, उनका उनमें से कुछ अफराद का कहना है कि वो भारी भरकम फीसें ले रहे हैं और कुछ का कहना ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो न्याजी साहब का केस जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया कि जो आदिल बाजा नाम का शख्स है, इसने सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई थी और ओवरसीज़ यूथियों को इसने ये कहा था कि हमें जो है वो इतने अरब रुपए की ज़रूरत है, आप लोग जो हैं वो फ़ंड्स हमें जमा करवाएं और वो फ़ंड्स जो आप हमें जमा करवाएंगे उसके नतीजे में हम न्याजी साहब के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो मुकदमा लड़ेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा में न्याजी साहब का मुकदमा लड़ने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए और उसके लिए जो लीगल टीम है वो बाहर के मुल्कों से हायर होगी। उसके बाद आपने देखा कि रात गए तक वो मैंने आपको सारी तफसीलात बताई थी कि सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप्स बन गए PTI के। यानी कि एक वो वकला थे जो कि पाकिस्तान के अंदर न्याजी साहब के वकला थे, वो कह रहे थे कि हमारा इस फंड से, इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है। और दूसरी तरफ जो था वो आदिल बाजा का और 1-2 वकील पाकिस्तान से ऐसे थे जो उनकी तरफ से तरफदारी कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं आप पैसा जमा करवाएं, यानी कि चंदा जमा करवाएं।
अब जनाब हुआ ये कि जब मैंने ये खबर, सबसे पहले ये खबर मैंने आपको दी थी, उसके बाद ये ट्विटर पे चली, फिर उसके बाद ये खबर जो है डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर चली, और जब वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर चली तो उसके बाद जो है ये जब खबर हर तरफ फैल गई तो उसके बाद अब इन्होंने अपना ये जो मिशन है इसको मनसूख कर दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जी कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के केसेस को आलमी सतह पर उठाने के लिए अपने नामजद वकला राशिद याकूब और अजहर सिद्दीक के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर चली तो पीटीआई क़यादत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के केसेस आलमी सतह पर उठाने की हिदायत जारी की गई। और फिर उसके बाद खबर में बताया गया था, यानी जो खबरें हमने आपको दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि ये लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। और फिर पीटीआई के चेयरमैन के केसेस अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने के लिए राशिद याकूब जो हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि केसेस को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए 3 मुख्तलिफ सतह पर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी भी कर दिए गए थे। यानी कि प्रॉपर इन्होंने पूरी तैयारी कर ली हुई थी। और उसके बाद जो है पीटीआई की अंदरूनी तहकीकात में जियो की रिपोर्ट की तमाम जो बातें हैं वो दुरुस्त साबित हुई, और पीटीआई ज़राए ने तस्दीक की कि केसेस को इंटरनेशनल सतह पर उठाने के लिए मुहिम जो है वो शुरू की जाए। और फिर उसके बाद राशिद याकूब ने मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया और पीटीआई की तरफ से नामजद किया। और राशिद याकूब ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की 3 पार्टी रहनुमाओं और बरतानिया में अजहर सदीक को जिम्मेदारी सौंपी गई। और फिर उसके बाद जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो सामने आए, और उनके जुल्फ़ी बुखारी और उनके जो दीगर साथी थे उन्होंने कहा कि केस आलमी इदारों में ले जाने की हम मज़म्मत करते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने बेसिकली लाताल्लुकी का इजहार किया था मेजर ये जो रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं इनके साथ, और ये कहा था कि जो लोग भी चंदा इकट्ठा करने की बातें कर रहे हैं ये सब फजूल बातें हैं। जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने फाइनली जो है वो क्या किया है कि अपनी सोशल मीडिया साइट यानी कि ट्विटर के ऊपर जाकर अपनी एक पोस्ट के ज़रिए वकला के साथ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा में न्याज़ी साहब का मुकदमा नहीं लड़ा जाना था। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की और ओवरसीज़ यूथियों को लूटने की एक साजिश थी। और मेरा ख़्याल है कि तमाम पटवारियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जितने भी ओवरसीज़ यूथियाँ हैं कि वो लुटने से बच गए, वरना अब की बार फिर से चंदा जमा करवाना था। इससे पहले भी आदिल बाजा के बारे में अच्छे तरीके से आपको पता है कि तकरीबन 2-3 करोड़ रुपया उस बंदे ने इकट्ठा किया था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं न्याज़ी साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करता हूँ, और क्योंकि मैं न्याज़ी साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करता हूँ इसलिए जनाब अली मेरे ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरे ऊपर केसेस हो रहे हैं, लिहाजा मुझे केसेस लड़ने के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। बल्कि उसने 50-60 लाख कहा था और उसके पास जमा जो है वो 3 करोड़ के लगभग हो चुके थे। तो जनाब इससे ज़्यादा अब झूठ और क्या बोलेंगे। झूठ के बाद अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि झूठ बेनकाब होता चला जा रहा है और ऑन दी स्पॉट होता चला जा रहा है। और जो इससे भी बड़ी और अगली खबर मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो केसेस दर्ज हैं उसमें मज़ीद दफ़ात का इजाफ़ा कर दिया गया है। और वो क्या दफ़ात शामिल की गई हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। आपको पता है कि न्याज़ी साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें बगावत पर उकसाने और जंग छेड़ने की दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई, और इसके अलावा दंगा फसाद और मुख्तलिफ तबकात में दुश्मनी के फ़रोग़ के लिए जो बयानात देने की दफ़ात है उनको भी शामिल कर दिया गया। पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि केस डायरी के मुताबिक दफ़ात का इजाफा 18 अगस्त को किया गया है, और पुलिस ने मज़ीद दफ़ात शामिल करने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यानी कि ATC से रजू भी किया है। पुलिस ने ATC के चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगी थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि पुलिस ने ये कहा था कि न्याज़ी साहब जो हैं वो जेल के अंदर बंद हैं और हमने उनसे तफ्तीश करनी है, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि हम जेल के अंदर ही उनसे तफ्तीश जो है वो कर सकें। इस पर ATC ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त भी दे दी। इस पर हो सकता है कि अब रोना धोना शुरू हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिर से एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक की इतलात यही हैं कि इसमें ना सिर्फ मज़ीद दफ़ात शामिल कर दी गई हैं बल्कि बगावत और जो बैड स्पीच है उसके जुर्म में न्याज़ी साहब से तफ्तीश का आगाज़ भी अब शुरू होने जा रहा है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं एजाज़ अहमद बुटर, उन्होंने पुलिस की दरख्वास्त पे जो हुक्म है वो फाइनली जारी किया है, और ना सिर्फ जारी किया है बल्कि उन्होंने साफ़ तौर पे ये बोला है कि जनाब अली न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन इस पर जो दफ़ात हैं वो शामिल करके उनकी तफ्तीश जो है वो जेल के अंदर ही शुरू कर दी जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन न्याज़ी साहब के लिए बहुत ही सख्त होने वाले हैं। वैसे सख्ती से बात मुझे याद आई कि इस वक्त आवाम जो है वो बदतरीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको पता है कि इन एरियाज़ में आई हुई हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है, और मेरी टीम के लोग रो पीट रहे थे बेचारे। वो कह रहे थे कि जनाब अली इतना ज़्यादा हमारा बिल आया है कि अब हम बिल भी देने के काबिल नहीं रहे।
तो उसी के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गुजरांवाला के अंदर ओवर बिलिंग और बिजली की कीमतों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने गैपको ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज किया है और मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस के गेट का घेराव भी कर लिया और मुजाहिरीन ने हुकूमत और गैपको के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी शुरू कर दी। ओवर बिलिंग हुई है इस दफ़ा, लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। 6 रुपये फ़ी यूनिट जो है इसकी कीमत में इजाफा किया गया है और इजाफी टैक्सेस के ख़िलाफ़ शहरियों ने गैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया और जमात इस्लामी की तरफ से गैपको ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप भी लगा दिया गया है। और इस दौरान मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस के गेट का घेराव करते हुए हुकूमत और गैपको के खिलाफ नारेबाजी की और बिलों की अदायगी के बारे में उन्होंने कहा कि अब ये हमारी बसात से बाहर हो चुका है, हम अपने घर की अशिया बेच कर बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर दोबारा फिर से हमें इस तरह का बिल आ गया तो हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे। बल्कि अब तक कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि बाकायदा तौर पे लोगों ने ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर दी हैं। तो अल्लाह माफ़ी दे, ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहे हैं। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है और बिजली के बिल्स तो बिल्कुल हर घर में बिजली है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग जो हैं इसके बगैर गुजारा कर सकेंगे। बहुत ही मुश्किल ये चीज़ें चल रही हैं। तो जनाब आज का वीडियो जो है वो यहीं तक। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि रस्सा और पटा जो है वो तैयार है और खाले जो है वो शौकत खानम को जानी है या किसको जानी है, इसके बारे में आपने बताना है। नाजी साहब के हवाले से जो समात है वो थोड़ी मुलतवी हुई और उसके बाद फिर जो कहा जा रहा है कि उनको रिलीफ मिलने के लिए उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगी, उनको ज़मानत मिल जाएगी। दूसरी तरफ न्याजी साहब जो है वो जेल के अंदर मुस्तरिब बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी तौर पे मुझे बाहर निकाला जाए। लतीफ़ खोसा समेत उनके जितने भी वकला हैं वो जजेस के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसले करूँगा। दूसरी तरफ बंदियाल साहब जो हैं वो इंतहाई जज्बाती हुए हुए हैं। उनको किसी भी तौर पर और किसी भी कीमत में न्याजी साहब को छुड़वाना है और वो सितंबर में वैसे भी रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट से पहले पहले वो अपनी तरफ से कोई कारनामा करके जाना चाहते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिन जो हैं वो बंदियाल साहब के लिए बहुत ही मुश्किलात वाले होने वाले हैं। और ना सिर्फ बंदियाल, वो कहते हैं खुद तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो बंदियाल साहब जो हैं वो ना सिर्फ खुद डूबने वाले हैं बल्कि उनके साथ जो हैं वो साकिब नासूर भी डूबने वाले हैं और उनके साथ एक और जज साहब हैं वो भी डूबने वाले हैं। जिसने जो किया होगा, इदारे अब इस मूड में नहीं हैं कि वो उनको रिलीफ दें। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ओवर बिलिंग के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि ये जो ओवर बिलिंग हो रही है और जो लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइए कि लतीफ़ खोसा जो हैं वो लिफ्ट में अपने साथ 19 अफराद को लेकर जो हैं वो गिरने वाले थे और अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनको मारने की साजिश की गई है। जबकि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनका कहना यह है कि ये जो लिफ्ट है ये 15 अफराद की कैपेसिटी की लिफ्ट है जिसमें ये 19 अफराद को लेकर चढ़ दौड़े हैं। तो ये तो सब कुछ पीटीआई वैसे भी करती रही है। जो कैपेसिटी से बाहर जाकर क्या कुछ करती रही है उसके बारे में भी आपने मुझे बताना है। और ये भी आपने मुझे बताना है कि जो न्याजी साहब के ऊपर 9 मई के केसेस हैं उनके अंदर जो दफ़ात हैं उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। और ये भी कि अब फाइनली जो है वो न्याजी साहब जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं क्योंकि पुलिस को इजाज़त मिल गई है कि वो जेल के अंदर उनसे तफ्तीश कर सकते हैं। तो इन तमाम ख़बरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।